हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूज होता है अपने मैजिक से उसको ठीक करने की कोशिश करता है और बताता है कि ये जो पोर्शन है ये काफ़ी रेयर है और इसकी मदद से हम लोग किसी की बॉडी में नेगेटिव एनर्जी को सप्रेस कर सकते हैं। वो बोलती है ये काम कर रहा है, जो बोलती है ये काम कर रहा है। साथ ही वो जो होती है अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगते हैं तो बोलती है इसके क्लॉथ तो इसके पास है ही नहीं। वो आगे बढ़ती है, उसको क्लॉथ अपने जो कपड़ा होता है उससे कवर करने की कोशिश करती है। यूज होता है उस लड़की की तरफ देखता है तो बोलता है ये तो एबिगुल है। साथ ही में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं तो एबिगुल जो होती है अपनी आंखें खोलने लगती है। एको बोलती है कि फाइनली तुम जाग गई। ये उसके करीब आता है, यानी एबिगुल को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एबिगुल, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। एबिगुल उस यू को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती और एको की तरफ भागते हुए बोलती कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, इससे मुझे बचा लो, इससे मुझे बचा लो। बोलती ठीक है एबिगुल, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। साथ ही में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, मतलब जो लैला होती है उसका फैमिली कास्टल का सीन दिखाता है। वहाँ पे यूज होता है, नहा रहा होता है, आराम से बैठा हुआ होता है और मन ही मन सोच रहा था कि एबिगुल की जो मेमोरी वो एकदम से ख़त्म हो गई। वो यहाँ पे आ गई और उसके अंदर 6 साल की लड़की की, मतलब की जो मेमोरी है वो एक 6 साल की लड़की की तरह बिहेव कर रही है और वो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं रही। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि वो यहाँ पे कब से आ गई और यहाँ पे कैसे फंस चुकी। आखिर ये यहाँ पे आई कैसे। अगर लोना और अदर मतलब जितनी भी बाकी लड़कियाँ उन सबको इसके बारे में कुछ पता हो तो शायद मेरी कुछ हेल्प हो सके, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है, मतलब उसको आवाज़ सुनाई देती है कि क्या होगा अगर हम लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। ये बोलता है लूना लूना तुम कहाँ। बोलती है कि मैं टेलीपैथी की मदद से तुमसे बात कर रही। हाँ ये मैं ही हूँ लूना। लूना जो थी उसे बात कर रही थी। ये बोलता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। लूना उसे बताती है कि हबीबा ने हेवनली लैंड का कोऑर्डिनेटर जो वो ढूंढ लिया था और उसकी मदद से हम लोग, जो तुम्हारी फ्रेंड है या फिर जो भी है शहरी, उसकी मदद से हम लोगों ने टेलीपैथी का जो स्किल अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसकी मदद से हम तुमसे बात कर सकते हैं। और फाइनली मुझे लगता है तुमने एबिगेल को भी ढूंढ लिया। लूना जो थी वो बताती है कि हम लोग ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाया था जो की मदद से हम लोग तुम्हारे पास पहुंच सकें, लेकिन जैसे एबिगेल उसके अंदर गई थी वो पोर्टल जो है तबाह हो गया था, एक्सप्लोड हो गया था। इसलिए मुझे लगता है कि एबिगेल एक डार्क बीस्ट की फॉर्म में आ गई थी और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भर गया था। ये बोलता है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही वो बोलता है शहरी तुम इन बाकी लड़कियों के साथ वहाँ पे क्या कर रही हो। शहरी जो होती है वो भी एक अपोस्टर है लेकिन अभी ह्यूमन के फॉर्म में। वो यू को बताती कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता थी कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए मैंने इन सब की मदद से तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। यू जो होता है शहरी को बोलता है कि जो एबिगेल है उसकी मेमोरी एकदम से खत्म हो चुकी है और एक 6 साल की लड़की बच्ची की तरह बिहेव करती है और क्या होगा अगर वो मुझे एक बुरा इंसान समझने लगेगी। तो शहरी उसको बताती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका कंडीशन जो टेम्पोररी है वो धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। साथ ही वो बताती है कि तुम उसकी हेल्प करो और उसकी पास्ट की मेमोरीज को याद दिलाने की कोशिश करो तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ठीक हो सकती है। ये बोलता है क्या सच में, ठीक है मैं ऐसा करूँगी। लेकिन लूना जो थी शहरी के पास आती है उसको मतलब टीस करते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से नहीं हो और अब तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ से जाने के बाद और कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुके हैं मिस्टर। ये तो मनी मन सोच रहा था कि यहाँ पे आने के बाद वो 3 लड़कियों से मिला है, लेकिन बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे आने के बाद किसी भी लड़की से नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे पसंद ही नहीं करती। लूना बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कोई मिल भी गई होगी तो तुम क्यों ही बताओगे। साथ ही वहाँ पे दिखाते बाकी जो 3 लड़कियाँ होती है, आयशा और मिस कीर जो होती है वहाँ पे लिंडा के साथ आ जाती है। लिंडा बोलती है कि हम लोग सारी लड़कियाँ यहाँ पे आ चुकी है, हम लोग साथ में यहाँ पे इंजॉय करने वाले। फिर लिंडा जो होती है तीनों लड़कियाँ यानी आयशा और मिस कीर को अपने साथ लेकर उस बाथ टब में उतर जाती है और वहाँ पे रिलैक्स करने लगती है। कीर जो होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बोलती है कि एबिगेल जो अभी भी मिसिंग है और उसके टीचर होने के नाते मुझे उसको ढूंढना होगा, मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करा सकती। ऐसा बोलती है कि हाँ मुझे भी उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता है, लेकिन लूना जो होती है उन सबको बताते हैं कि तुम सबको जो है एबिगेल की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को हेवनली लैंड से एक न्यूज़ मिला है कि यू ने उसको यानी एबिगेल को ढूंढ लिया। ऐसे बोलती क्या सच में वो मिल चुकी है, वो कैसी है। की भी बोलती है हाँ उसकी रिकवरी का कोई न्यूज़ नहीं था, तुमने बताओ, तुम मुझे हम लोग को बताओ कि आखिर वो कैसी है। जो शहरी होती है उन लोग को बताती है कि वो जो हम लोग के पास जल्दी आने वाली है। लूना से बताते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास यू है और यू उसको काफ़ी आराम से प्रोटेक्ट करके यहाँ पे ले आएगा। तुम लोग को अब यहाँ पे आराम से नहाना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम लोग को भी हम लोग के साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो बाकी जो 3 स्पिरिट स्वॉर्ड होते हैं उन सबको बोलती है कि तुम लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे बैठे हुए, तुम यहाँ पे आके हम लोग के साथ रिलैक्स कर सकते। स्वॉर्ड जो थी अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती तीनों स्वॉर्ड। अब बोलती है कि मुझे हम लोग को तो लगा था कि तुम सब लड़कियाँ जो हम लोग को भूल चुकी है। वो लोग ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद बोलती कि हम लोग को भी यहाँ पे यानी हॉट स्प्रिंग में नहाने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था, हम लोग को भी काफ़ी समय से इसी जो वक्त था उसका इंतजार था। साथ ही जो तीनों स्वॉर्ड होते हैं स्पिरिट स्वॉर्ड एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देती है कि तुम ऐसी वैसे लड़ना स्टार्ट कर देती। साथ ही में थोड़ी देर बाद यानी कि जो होता है लायला का
फैमिली का हॉस्टल उसके अंदर का सीन दिखाते हैं। डाइनिंग टेबल के पास सारे उसके फैमिली मेम्बर यूज होते बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये बोलता है कि यहाँ का एटमोसफेयर इतना ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों है। जो लैला होती है उसको बताती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारा जो वेपन बनने वाला था वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। जो फैमिली के हेड होते हैं यानी लैला के जो फादर होते हैं बताते हैं कि चूँकि तुम सीरिया के हस्बैंड हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सीरिया जो होती है यूके की तरफ देखती है, बताती है कि जो रून्स का फैमिली है उसने हम लोग के खिलाफ काफ़ी एक बुरी चाल चली है। और फादर जो होते हैं उसके आगे बताते हैं कि हम लोग का जो सीरिया फैमिली है वो काफ़ी लंबे समय से मैजिकल वेपन को बना के हेवनली लॉर्ड्स को दिया करते हैं। इन सब के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा ना मिस्टर। यू बोलते हैं हाँ इन सब के बारे में मुझे पता है, लेकिन वो मन बोल रहा था कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं कि तुम लोग क्या करते हो, मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। साथ ही उसके फादर आगे बताते हैं कि कुछ महीने पहले हेवनली लॉर्ड ने हम लोग के पास एक नोटिस भेजा था कि हम लोग ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक करने वाले, इसलिए हम लोग को काफ़ी पावरफुल हथियार बनाने होंगे। हम लोग को स्वॉर्ड स्कूल की तरफ से काफ़ी महंगे और काफ़ी पावरफुल वेपन्स बनाने के ऑर्डर मिले थे। ह्यूमन सोच रहा था कि ये लोग, मैंने इस जो फ्लोटिंग सिटीज़ को 2 बार डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग अपने जो नाकाम इरादे उससे बाज नहीं आने वाले। मुझे लगता है कि इसको तीसरी बार भी खत्म करना होगा। सीरिया के फादर आगे बताते हैं कि जो मैजिकल वेपन बनने होते हैं उन सब में लाइट कोर क्रिस्टल का यूज होता है, जो कि हम लोग को माइन देने वाला था, लेकिन आखिरी समय में जैसे हम लोग को उसकी ज़रूरत थी उन लोगों ने जो लाइट कोर क्रिस्टल देने से मना कर दिया। अब पता नहीं हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। सीरिया बोलती है कि लाइट क्रिस्टल जो है वो एक की कंपोनेंट है, क्योंकि उसकी हेल्प के बिना हम लोग वेपन बना ही नहीं सकते। इसलिए और ये हेवनली जो लैंड है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसलिए इसका प्रोडक्शन जो मेनली रून्स के टेरिटरी में होता है। और रून्स हम लोग का जो एनिमी बन चुका है इसकी वजह से हम लोग को वो कोर क्रिस्टल नहीं मिल पा। ये जो होता है उसे पूछा कि लाइट कोर क्रिस्टल क्या होता है। लैला जो होती है उसको समझाती है कि लाइट कोर क्रिस्टल एक मैजिकल स्टोन होता है जिसके अंदर से एक मतलब हर क्रिस्टल के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होता है, और छोटे से अगर भी तुम्हारे पास क्रिस्टल होगा उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। साथ ही उसकी मदर जो होती है वो अपना क्रिस्टल दिखाते बोलते हैं कि ये एक सेलेस्टियल नोबल का पहचान होता है, उसको हम लोग ज्वेलरी की तरह पहनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर और महंगा भी होता है। लैला के फादर आगे बताता है कि ये जो हम लोग का हेवनली स्वॉर्ड स्कूल ने ये ऑर्डर दिया, ये वेपन हम लोग अगर बना के उन लोग को नहीं दे पाए टाइम पर, तो वो लोग हमें टॉप 5 की लिस्ट यानी जो टॉप 5 मेजर हाउसेस हैं हेवनली लैंड में उन सब की लिस्ट से हटा देंगे, और इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो लैला की मदर होती है वो आगे बढ़ती है और अपना नेकलेस निकाल के बोलती है कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो। उसके फादर बोलते हैं कि ये नेकलेस जो तुम मुझे दे रहे हो ये मैंने तुम्हें वेडिंग में गिफ्ट किया था, तुम अपना ये नेकलेस मुझे नहीं दे सकते। उसकी मदर बोलती है कि ये नेकलेस की कीमत हमारे जो इज्जत है उसके सामने कुछ भी नहीं, तुम ये अभी उन सब में यूज कर दो और जब हम लोग इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे तो तुम वापस से क्रिस्टल नेकलेस खरीद के मुझे दे देना। बोलता है वो हनी नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो सीरिया होती है वो बताती है कि ये नेकलेस से हम लोग का काम नहीं चलने वाला। उसकी मदर बोलती है कि चाहे जो भी हो हम लोग को वेपन बनाना होगा तो हम लोग को नेकलेस से हेल्प लेना होगा, इसके लिए भले बाकी के जितने भी नोबल फैमिली उन लोग से भीख क्यों ना मांगना पड़े, पर मैं इस कोर क्रिस्टल को कहीं से भी जुगाड़ करके ले आऊँगी। सीरिया जो तो बोलती है कि इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कल ही उन सबसे जाके पूछ चुकी और वो लोग कोई भी हमारी हेल्प करने वाले नहीं है। ये जो था मनी मन सोच रहा था कि मैं हेवनली लॉर्ड को अपने वर्ल्ड यानी जहाँ पे लूना और ऐसे ही सब रहते हैं उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि इस चांस का मैं यूज करके, इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि हेवनली लॉर्ड और थर्ड अपोस्टल के बीच में क्या रिलेशन और वो लोग के बीच में क्या कनेक्शन चल रहा है। साथ ही वो जो होता है उससे पूछता है कि तुम लोग को ये जो क्रिस्टल है वो चाहिए है ना। बोलती है कि हाँ। ये बोलते हैं कि मेरे पास एक अच्छा उपाय, अच्छा आइडिया, अगर तुम लोग चाहो तो मैं ऐसा मतलब तुम लोग की हेल्प कर सकता हूँ। और इसी के साथ जो एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।